खम्बा गणी राम राम सा नमस्कार आदाब। मुझके होते हैं आपके अपने पन्या सेपट और आप देख रहे हैं शुभ 24 न्यूज पर पंजारी पंचायत। खम्बा गणी राम राम नमस्कार आदाब सत श्री अकाल जी। मुझके होते हैं आपके अपने पन्या सेपट और आप देख रहे जो शुभ 24 न्यूज पर पन्या की पंचायत। आप बात कर रहा आबाड़ा सीएम का बारे में। 1 साल बचे हैं। इस साल में नवंबर दिसंबर तक फिर चुनाव होशी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब को कहना है कि सरकार एक बार फिर से राजस्थान में रिपीट होगी, लेकिन पिछले 4 साल से जिस तरीका से सचिन पायलट और गहलोत जी के बीच में खींचतान चल रही है, उससे कांग्रेस की छवि पर एक प्रतिकूल असर पड़ा है। आला कमान की नज़र में अशोक गहलोत राजस्थान का मुख्यमंत्री बना रिया और सचिन पायलट साहब अब भी वेट और वॉच की स्थिति में है। भाजपा भी आखाब देख रही है कि अब की बार कांग्रेस ने पटकनी दे देगी। इस बीच राजनीति में एक नई पार्टी भी उभर कर आई है, जिसको नाम है आम आदमी पार्टी। दिल्ली और पंजाब की सत्ता पर काबिज होने के बाद गुजरात में 13% वोट लेकर कांग्रेस ने सीधो नुकसान पहुंचा है। आम आदमी का पार्टी को अब राजस्थान में भी मिशन है, वह भी तीसरी शक्ति का रूप में अपनी अठे ताकत दिखाने वाली है। आज शुभ 20 न्यूज पे पधारिया है हमारे साथ राजनीति विश्लेषक श्रीमान योगेंद्र गुप्ता जी। आइए यहाँ से कुछ राजनीति पर बातें करा हाँ, कुछ चर्चा करा हाँ। तो आपसे मारो पहलो सवाल है जी कि कहीं राजस्थान में कांग्रेस सरकार या फिर ओजू रिपीट होसी? पन्ने जी ने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है और वैसे देखा जाए तो भविष्यवाणी से संबंधित है, लेकिन फिर भी राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते हम विश्लेषण करते हैं कि क्या कांग्रेस सरकार राजस्थान में रिपीट हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो जिस व्यक्ति के दम पर या सेहरा बांध करके सत्ता वापसी का दावा किया जाता है, हमें ट्रैक रिकॉर्ड देखना होता है। अशोक गहलोत का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ये है कि 2 बार ये मुख्यमंत्री रहे और दोनों बार चुनाव में गए, दोनों बार दावा किया कि हम लौटकर वापस आएंगे, लेकिन दोनों ही दफ़ा बहुत बुरी हार हुई। एक बार तकरीबन 51 सीटें आई, दूसरी बार 21 सीटें आई। तो अगर सक्सेस रेशियो आप देखेंगे तो एक बार तकरीबन 25% रहा है और दूसरी बार 10.5% रहा है। अगर उस ट्रैक रिकॉर्ड को हम फॉलो करें और हम ये देखें कि राजस्थान में हमेशा एक बार कांग्रेस आती है, एक बार भारतीय जनता पार्टी आती है, उस ट्रैक रिकॉर्ड को फॉलो करने के बाद हम कह सकते हैं कि शायद इस बार भी सत्ता रिपीट नहीं होगी। लेकिन मैं ये कहूँगा बीच के मायने कि सरकार का कहना है कि हमारी जो योजनाएं हैं वो सीधी जनता से जुड़ी हुई है, इसलिए हमारी सरकार दोबारा से रिपीट होगी। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? अब जहाँ तक आप बात करते हैं सरकार की योजनाओं की, देखिए सरकार की योजनाओं को लाना और उनको सही तरीके से धरातल पर उतारना, पन्ने जो दोनों में फ़र्क होता है। फ़र्क इस तरह होता है क्योंकि जो नौकरशाही है, हम जिस तरह की घटनाओं को राजस्थान में देख रहे हैं, तो इसमें कोई शक नहीं है कि वो सरकार के अच्छे कामों पर हावी है। एक तरह से कह सकते हैं कि उनको भी इस तरीके से धरातल पर लाया नहीं गया जिसका फ़ायदा जनता को मिल जाता है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूँ। रोजगार की हम बात करते हैं, सरकार कहती है हम बहुत सारे रोजगार क्रिएट कर रहे हैं, लेकिन जो हमारा नेशनल इंडेक्स है वो ये बताता है कि आज की तारीख में हम यानी राजस्थान बेरोजगारी में दूसरे नंबर पर है। तो कहाँ है रोजगार, ये युवाओं को याद रहता है। उसके बाद आप भ्रष्टाचार को ले लीजिए, जिस तरीके से भ्रष्टाचार के मामले यहाँ उजागर हो रहे हैं, हर कदम पर जिस तरीके से रिश्वत मांगी जाती है वो लोगों के जनमानस पर है। आप शिक्षा की बात कर लीजिए, इसमें कोई शक नहीं कि स्कूलों की बिल्डिंग और स्कूलों की हालत बहुत अच्छी नहीं है। अगर आप बात करते हैं मेडिकल की, तो हॉस्पिटल में आप जाके देखिए कि आज आप और हम सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जा सकते हैं? नहीं जा सकते। तो सरकार का दावा और हकीकत दोनों में फ़र्क है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ कि शायद इस सरकार का रिपीट होना इनके कामों के आधार पर मुश्किल है। जी पन्ने जी, ये अब जो पायलट साहब को और गहलोत साहब को जो झगड़ो चाल रही है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो सचिन पायलट और अशोक गहलोत का झगड़ा है, वो झगड़ा अब तमाम सीमाओं को पार कर चुका है और सरकार को नहीं रिपीट होने में अगर कोई कारक होगा तो एक बहुत बड़ा रोल इसमें होने वाला है। ये झगड़ा अब मतभेद से बहुत आगे मनभेद पर जा चुका है। यानी किसी भी हालत में सचिन पायलट किसी भी तरीके से सत्ता में या पार्टी में यानी पीसीसी के अंदर अगर किसी पावर पर आने की कल्पना करते हैं
तो वहीं से अशोक गहलोत जिस तरीके से बयानों के बम्बारमेंट करते हैं, जिस तरीके से राजनीतिक चालें चलते हैं, उन चालों से ऐसा लगता है कि जनता पर जो नेगेटिव इफेक्ट जाता है वो इफेक्ट भी इनकी सरकार को नहीं लाने में एक बहुत बड़ा काम यहाँ पर होने वाला है। तो सचिन पायलट का जो कारण है, इसमें कोई शक नहीं है कि इस सरकार के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल पैदा होगा, और इस सरकार को अगर यहाँ पर इनका कमज़ोर प्रदर्शन रहता है तो यकीन मान के चलेगा इस कारण का बेस बहुत बड़ा होने वाला है। मारो तीसरा सवाल है, अब आम आदमी पार्टी जो कि 3 बार दिल्ली में सत्ता हासिल कर चुकी, 3 बार पंजाब में भी बड़ा बड़ा दिग्गजों ने धूल चटा दी, और गुजरात में भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी, और अब राजस्थान के मायने भी फुल तैयारी के साथ आ रही है आम आदमी पार्टी जी। तो एक बारे में आप क्या कहना चाहोला, ये एक बड़ी ताकत का रूप में उभर रही है? देखिए, भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार एक ऐसी पार्टी दिख रही है जिसका नेशनल ओरा है। अगर आप बाकी पार्टियों को देखेंगे, बसपा को देखेंगे, सपा को देखेंगे, टीएमसी को देखेंगे, तो अपने अपने पॉकेट के अंदर वो चल रही है। आम आदमी पार्टी की खास बात यह है कि आम आदमी पार्टी की यंग पार्टी है, उसका बहुत पुराना इतिहास है नहीं, तो जिसका इतिहास नहीं होता उसके लिए नई इबारत लिखना बहुत आसान होता है पन्ने जी। आम आदमी पार्टी जो चीज़ें लेकर आ रही है वो आम आदमी से रिलेवेंट है, क्योंकि जब बात करते हैं एजुकेशन की, बात करते हैं रोजगार की, जब बात करते हैं शिक्षा की, ये वो चीज़ें हैं जो आम आदमी की बेसिक ज़रूरतें हैं, और इन पर राजनीतिक पार्टियां बात करना कम पसंद करती हैं। पहला। दूसरा, देखिए, आज भारत की आज़ादी को 70 साल से ज़्यादा हो गए। अगर 70 साल के बाद में भी हमारे पास रोजगारी का पहाड़ खड़ा हुआ है, अगर 70 साल के बाद में भी हमारे पास अच्छे स्कूल नहीं है, अगर 70 साल के बाद भी हमारे पास अच्छी हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो सवाल ये उठता है कि दोषी है कौन? भाई, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने तो शासन किया है। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी जब ये सवाल उठाती है तो उसके लिए स्पेस अपने आप हो जाता है। एक बड़ा कारण ये है पन्ने जी कि आम आदमी पार्टी ने जो कहती है उसका एक मॉडल उन्होंने दिल्ली में पेश किया, और आम आदमी पार्टी के विरोधी भी मानते हैं कि आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से शिक्षा का मॉडल वहाँ पर दिया है, हेल्थ का मॉडल वहाँ पर दिया, रोजगार का मॉडल दिया है, वो अपने आप में एक रिमार्केबल है। तो जहाँ भी जाते, देखिए, कहा जाता है ना राजस्थानी में कि अगर हमें किसी खानदान के बारे में देखना हो या चावल को देखना हो तो हम हांडी में से एक चावल उठाकर देखते हैं कि पक गया है। तो यही कहते हैं कि हम जो कहते हैं वो हमने दिल्ली में करके दिखाया, तो जब दिल्ली में कर सकते हैं तो हम पंजाब में कर रहे हैं, पंजाब में करेंगे तो राजस्थान में करेंगे। इसलिए आम आदमी पार्टी के लिए ना सिर्फ राजस्थान में बल्कि हिंदुस्तान के हर स्टेट के अंदर एक स्पेस तैयार है। अब वो भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार, राजनीतिक परिस्थिति के अनुसार, संगठनात्मक ढांचे के अनुसार वो किस तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, उसको एनकैश करते हैं, ये सवाल उठ सकता है। लेकिन ज़मीन राजस्थान में भी तैयार है, इसमें कोई शक नहीं है। ज़मीन राजस्थान में तैयार है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मारो यो कहबो है कि आम आदमी पार्टी का संगठन अभी भी राजस्थान में बहुत कमज़ोर है, ख़ास तौर से कांग्रेस और बीजेपी के मुकाबले। और ऐसे में आम आदमी पार्टी में मतलब स्थिति बहुत कमज़ोर है, तो तैयारी करने में जो आप देखो किस तरीक़ा से देखो आप? देखिए, मैं आम आदमी पार्टी का आपको काम करने का तरीका बताता हूँ पहले संक्षेप में। इसमें कोई शक नहीं कि 10 साल पुरानी अगर कोई पार्टी है पन्या जी, तो 10 साल पुरानी पार्टी से आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि भारतीय जनता पार्टी की तरह या 125 साल पुरानी कांग्रेस की तरह उनका संगठन हो सकता है। वहाँ संगठनात्मक रूप से पार्टी कमज़ोर होती है। लेकिन आम आदमी पार्टी जिस भी स्टेट में चुनाव लड़ने चाहती है, जैसे गुजरात आपने देखा, 6 महीने पहले जब गुजरात में गए थे तो संगठन के नाम पर कुछ था नहीं। वहाँ पर जो पिछला चुनाव हुआ था उसके अंदर वोट प्रतिशत 1% से भी कम था, जैसा राजस्थान में था। लेकिन जैसे वहाँ पर अरविंद केजरीवाल वहाँ पर जाते हैं, अपने कदम रखते हैं, तो एक लहर वहाँ पैदा होती है, एक उत्साह लोगों में पैदा होता है, और जिस तरीके से लोग जुड़ते हैं उससे संगठन का क्रिएशन वहाँ पर होता है। दूसरी बात, जब कोई व्यक्ति, चाहे वो नरेंद्र मोदी हो चाहे केजरीवाल हो, जब आम जनता किसी नेता पर विश्वास करती है तो वो जनता जिस तरीके से निकल के आती है और वोटिंग करती है, तो संगठन अगर कमज़ोर भी है तो खाई पाट लेते हैं, जैसे गुजरात में हुआ। 13% वोट शेयर 6 महीने की कोशिश के बाद और 5 सीटें आना, वो कहानी बताती है कि आम आदमी पार्टी का संगठन ढांचा भले ही कमज़ोर हो, लेकिन जो उनका काम करने का तरीका है, जो उनका लड़ाई करने का तरीका है, जिस तरीके से मैदान में उतरने का तरीका है, वो तरीका ऐसा है कि जब वो आते हैं और एक कारपेट बम्बारमेंट जब वो करते हैं, एक पॉलिटिकल वर्ड होता है कारपेट बम्बारमेंट, कि अचानक आकर के और एक साथ चीज़ों को अपने हाथ में लेकर के हुए एक्टिव हो जाना,
वो जब करते हैं तो फिर ये संगठनात्मक जो कमजोरियां होती है वो खत्म हो जाती है और उसके आधार पर वहाँ पर एक वो जो सकारात्मक विजय है वो वहाँ पर वो हासिल करते हैं, जैसे गुजरात में आपने देखा, पंजाब में देखा, दिल्ली में देखा। अच्छा, मारे सुनाई आ रही है कि आम आदमी पार्टी सचिन पायलट जी को मुख्यमंत्री के रूप में अपनी पार्टी में प्रोजेक्ट करना चाह रही है, ऐसा सुनने में आया है। आप क्या कहेंगे इसके बारे में? देखिए, राजनीति संभावनाओं का खेल है पन्या, जो राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है, हम उसे नकार नहीं सकते। जहाँ तक सचिन पायलट का आम आदमी पार्टी में आने का सवाल है, तो ये खबरें तब भी चली थी मार्च के आसपास जब पंजाब में विजय हुई थी। दरअसल हो क्या रहा है कि सचिन पायलट की जो कांग्रेस में स्थिति है वो बड़ी विडंबना भरी हो गई है। जनता जब वो खड़े होते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है, जनता उनको चाहती है, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व वो मजबूर है कि वो अशोक गहलोत को उठाकर उनकी पोजीशन दे नहीं सकता। अब सचिन पायलट के सामने सवाल ये उठता है कि वो करें तो क्या करें। तब वो कभी कभी इस तरीके से इंडिकेशन देते हैं कि अगर मुझे यहाँ पर एक सही प्लेसमेंट नहीं मिला, अगर मुझे न्याय भी नहीं मिला, तो उनके जो कार्यकर्ताओं के दबाव है उसकी वजह से हो सकता है कि वो किसी ऐसी पार्टी का दामन संभाल लें जिस पार्टी में जा सकते हैं। अब उन पार्टी में है कौन? तो 3 पार्टियां यहाँ पर हैं। एक है आम आदमी पार्टी, दूसरी है भारतीय जनता पार्टी और तीसरी रोलपा। भारतीय जनता पार्टी में उनकी संभावना इसलिए कम है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में पहले ही मुख्यमंत्री पद के इतने दावेदार हैं कि भारतीय जनता पार्टी में उनके लिए शायद स्पेस है नहीं। और मैं आपको एक बयान याद दिला देता हूं वहां पर कि उनको कहा गया था कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में आते हैं उनका बहुत वेलकम हरियाणा में, ये कहा था जो नेता प्रतिपक्ष हैं, लेकिन अगर वो वसुंधरा जी सरकार और बाकी जो लोग हैं उनके साथ मिलकर काम करना चाहे तो आ सकते हैं। तो वो जिस ओरे को लेकर आना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी में उसका स्पेस है नहीं। अब आता है सवाल रोलपा में। तो देखिए, रोलपा एक अलग तरह की पार्टी, हनुमान बेनीवाल की पार्टी, वो एक अलग तरीके से कैडर है, एक अलग एक जाति पे फोकस करती है। तो ऐसे में वहां पर सचिन पायलट कंफर्ट होंगे बहुत मुश्किल है। अब आम आदमी पार्टी के लोग इसलिए सवाल उठा लेते हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी को राजस्थान में एक बड़े चेहरे की जरूरत भी है, वो नाम भी है। तो उनको लगता है अगर यहाँ पर वो आ जाएं तो शायद उनका ओरा भी कायम हो सकता है और पार्टी को फायदा हो सकता है। तो ये कयास लगाए जाते हैं, लेकिन ये सत्य होगा कि नहीं होगा भविष्य के गर्भ में है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस को अपने लिए कितना खतरा मानती है? और अभी हाल ही में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने गुजरात चुनाव परिणाम के बारे में कहा कि आम आदमी पार्टी की वजह से कांग्रेस ने काफ़ी भारी नुकसान उठाया। कैसे देखते हैं आप? देखिए, आम आदमी पार्टी सिर्फ कांग्रेस को नुकसान नहीं पहुंचाती, नुकसान तो भाजपा को भी पहुंचाती है। आप दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों को नेस्तनाबूद किया हुआ है। वहाँ कांग्रेस की तो 0 सीटें हैं, जबकि वहाँ 63 सीटें आम आदमी पार्टी के पास में, 7 सीटें बीजेपी के पास में हैं। अभी एमसीडी का चुनाव देख लीजिए, एमसीडी में सबसे ज़्यादा नुकसान किसको पहुंचा है? भारतीय जनता पार्टी को। तो पहली बात तो मैं इससे 100% सहमत नहीं हूं कि आम आदमी पार्टी सिर्फ कांग्रेस का नुकसान कर रही है। पंजाब में भी भाजपा का नुकसान किया उन्होंने, और गुजरात में भी अगर कहेंगे तो भाजपा का कहीं हल्का सा नुकसान उन्होंने किया है वोट परसेंटेज में, चाहे वो बहुत नगण्य हो वहाँ पर। अब जहाँ तक सवाल अशोक गहलोत जी के दावे का है, तो देखिए, जो गुजरात में जिस तरीके से उनको नुकसान हुआ, तो उसको ओवरलैप करने के लिए, ढकने के लिए उन्होंने एक शेल्टर लिया कि हमारा नुकसान आम आदमी पार्टी की वजह से हुआ। लेकिन प्रश्न यहां पर यह उठता है, अगर अशोक गहलोत जी कहते हैं तो क्या वो कहना चाहते हैं कि अगर आम आदमी पार्टी राजस्थान में आ गई तो उनका यही सुपड़ा साफ होने वाला है यहाँ भी? पहली बात। दूसरी बात, 125 साल पुरानी पार्टी क्या ये स्वीकार करती है कि 10 साल पुरानी पार्टी के पास अपनी योजनाएं, उनके पास अपने प्लानिंग, उनके पास अपना एजेंडा इतना मजबूत है कि 125 साल पुरानी पार्टी को सत्ता से हटा सकती है? तो ये अपनी कमजोरी। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, उससे पार्टी को मजबूती तो मिलेगी ना? क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो राहुल गांधी की यात्रा है, मैं उसको पार्टी की मजबूती की बात कम करता हूँ। मैंने हमेशा कहा है, विभिन्न चैनल्स पे कहा है कि ये राहुल गांधी की अपनी सेल्फ मेकओवर पार्टी है, मेकओवर यात्रा है। वो इसलिए है क्योंकि अगर राहुल गांधी इसको पार्टी की मजबूती के साथ जोड़ते तो फिर वो अपनी यात्रा को लेकर हिमाचल भी जाते, लेकिन हिमाचल में प्रचार करने नहीं गए। वो अगर रिस्क उठा सकते थे तो वो लेकर गुजरात भी जाते और ये कोशिश करते कि गुजरात में इस पार्टी से लहर पैदा हो और कम से कम वहाँ पर अच्छी खासी सीटें लेके आए। इसका मतलब है कि उनको पार्टी की मजबूती से कम ज़्यादा, लेकिन एक जो भारतीय जनता पार्टी ने, जैसा बार बार आरोप लगाते हैं कि उनकी पप्पू की छवि इमेज कर दी गई है, वो उस अभी कहा भी उन्होंने, आज भी उनका स्टेटमेंट आया है कि अब वो राहुल गांधी बहुत पीछे छूट गया जिसकी इमेज भारतीय जनता पार्टी ने बनाई थी। तो वो अपनी एक जो राहुल गांधी की इमेज है, उस इमेज को क्रिएट कर रहे हैं
उनका पूरा का पूरा फोकस, उनके सलाहकारों का फोकस ये है कि 2024 में जब लोकसभा के चुनाव होंगे वहां पर मजबूती से राहुल गांधी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए लेकर आया जाए। तब तक चीजें जो उनकी छवि उनको वॉश आउट कर दे जाए यात्रा के माध्यम से, और वहां पर उनका दावा मजबूत हो। तो कांग्रेस की मजबूती से ज्यादा मैं मानता हूं कि राहुल गांधी की मजबूती के लिए यात्रा है। और इसको दूसरे रूप में मान सकते हैं कि अगर कांग्रेस ये मानती है कि राहुल गांधी की मजबूती ही कांग्रेस की मजबूती है, तो फिर हम कह सकते हैं कि हाँ, वो कांग्रेस की मजबूती के लिए काम कर रहा है। श्रीमान जी, मारो आखिरी सवाल है एक आपसे। जी कि आम आदमी पार्टी की बारे में आप बताया, लेकिन जटे तक देखे जाए राजस्थान में दूर दूर तक अब आम आदमी पार्टी नहीं है। अगर अटे है तो हमेशा की बात ही कांग्रेस और बीजेपी है। और हमेशा की बात ही અહીંયા की लोगों की सोच है, અહીંયા की मानसिकता कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल बाद बीजेपी, फिर कांग्रेस, फिर बीजेपी। और भाजपा को दावे कि अब की बार कांग्रेस सरकार ने हटा कब्जा में मतलब काबिज हो जाएगी। तो आप काहे खेलो चाहोगे इसके बराबर? देखिए, जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की दवा का सवाल है, तो भारतीय जनता पार्टी दवा 2 वजह से करती है। एक वजह कि जो राजस्थान का ट्रेंड है, उनको लगता है ट्रेंड कायम रहेगा। दूसरा, उनको लगता है कि मोदी मैदी के यहाँ पर है, तो हम, चूंकि कोई नेता यहाँ पे होगा नहीं, लेकिन हम मोदी के नाम से चुनाव लड़ेंगे और विजय पालेंगे। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस में सिर्फ फुटबॉल है और अलग अलग घड़े बने हुए हैं, भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस से 10 गुना ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पर 10 दावेदार यहाँ पर मुख्यमंत्री पद के हैं। ऐसे में अगर वो ट्रेंड को फॉलो करेंगे तो शायद भारतीय जनता पार्टी हासिल कर सकती है यहाँ पर सत्ता। लेकिन आम आदमी पार्टी जब यहाँ पर आएगी, क्योंकि देखिए राजस्थान की हालत क्या है, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये वो सारे मुद्दे हैं जो राजस्थान में बहुत ज़मीन के ऊपर हैं, हालत खराब है। इधर में अगलो जो सीएम हो लो वो कौन होना चाहिए? अगला सीएम कौन होना चाहिए, ये तो आपने बहुत, बेरोजगारी जो है आप बता रहे हो कि बेरोजगारी, शिक्षा, चिकित्सा, बहुत सारा आप जो बताया, तो आपका हिसाब से नयो चेहरो कौन होलो मुख्यमंत्री कौन बनसी? देखिए, अगर कांग्रेस आती है तो कांग्रेस में अशोक गहलोत अपने आप के प्रोजेक्ट करेंगे कि मेरे 5 साल के अच्छे कामों की वजह से आई है, तो मुख्यमंत्री जी बनना चाहिए। और जिस तरीके से उनका लाइजनिंग है दिल्ली में, और जिस तरीके से वो चीज़ों को, गणित को, गोटियों को बिठाते हैं, तो पन्ना जी कांग्रेस में इसमें कोई शक नहीं कि वो सचिन पायलट को नहीं बनने देंगे और खुद वहाँ पर अशोक गहलोत बनेंगे। एक, अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो भारतीय जनता पार्टी में 10 दावेदार हैं और वो कह चुके हैं स्पष्ट रूप से कि हम चुनाव लड़ेंगे मोदी के नाम पर। मुझे लगता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आ जाती है तो फिर कोई एक ऐसा चेहरा यहाँ पर सामने आएगा, जिस तरह यूपी में आया, जिसकी कल्पना आज आप और हम शायद नहीं कर पाते हैं। जहाँ तक सवाल आम आदमी पार्टी किसी और का है, तो वहाँ आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा अभी, क्योंकि अभी पार्टी यहाँ पर बढ़ेगी, पार्टी का संगठन बढ़ेगा, पार्टी में बहुत सारे नए लोग जुड़ेंगे। उनके अंदर से पार्टी का एक ट्रेंड है कि वो 2 या 3 महीने पहले या 1.5 महीने पहले प्रोजेक्ट लॉन्च करती है बाकायदा सीएम फेस। वो किसको सीएम बनाती है, ये भी हमें थोड़ा सा भी इंतज़ार करना होगा। आपसे बात करके बहुत चौको लागे और बहुत सारी बातें आपसे करी और बहुत सारी बातों को जवाब भी मिले। आज शुभ 24 न्यूज़ चैनल पे है आपके साथ श्रीमान योगेंद्र गुप्ता जी, राजनीति विश्लेषक, राजनीति बातें करी, राजनीति पे चर्चा करी कि अगले सीएम कौन हो सी। तो आप देखते रहें शुभ 24, अगली बार फिर एक नई शख्सियत के साथ मिलशा। राम राम सा, नमस्कार, खम्बा गली।